हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं, जानते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of December? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their career and professional life? पहला कार्ड है द ड्रीमर का। द ड्रीमर कार्ड कहता है कि आप फ्रेशर हैं या अपने लिए कोई बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं या बिज़नेस है, आप कोई नया प्रपोज़ल या किसी नए प्रोजेक्ट को हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। आप अपने लिए उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर लेंगे। आप में से कुछ लोग किसी नए जॉब को ज्वाइन करने जा रहे हैं या कुछ लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। किसी तरह की एक नई शुरुआत है, चाहे वो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ हो या फिर अपने जॉब या बिज़नेस में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना हो। यहाँ एक नई शुरुआत है जहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हैं या किसी नए जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ अपनी कैपेबिलिटी को लेकर सेल्फ डाउट ना करें। पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर द ड्रीमर कार्ड कहता है कि आपके लिए एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आपकी इस नई शुरुआत में उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपके लिए सफलता है। ज़रूरत ये है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने लिए इस जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वहाँ अपना कदम बढ़ाएं आप। नेक्स्ट है टू ऑफ फायर का कार्ड। टू ऑफ फायर कार्ड कहता है कि अगर ये आपके लिए कोई नया जॉब है तो वहाँ किसी का साथ आपको मिल सकता है। आपका कोई कलीग हो, कोई टीम मेंबर हो, आपके लिए बहुत कोऑपरेटिव होगा, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा या उस नई परिस्थिति में आपके लिए एडजस्ट होना आसान हो जाएगा। और जो लोग किसी जॉब में हैं ऑलरेडी, वहाँ जहाँ भी आप किसी प्रोजेक्ट पर अपने लिए कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, तो किसी का साथ मिल सकता है जिसकी सोच आपसे मिलती जुलती हो या जो आपकी बातों को बेहतर तरीके से समझ पाए। इसकी वजह से आपके लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए आप प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आप एक दूसरे को समझेंगे तो एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को भी आप समझ पाएंगे। तो इस वजह से आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे हो सकते हैं। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप चाहते थे तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप फाइनल हो जाए। ये एक कोलैबोरेशन है, किसी के साथ आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। ये एक प्रोग्रेस है जहाँ पर आप किसी के साथ मिलकर अपने काम की शुरुआत करते हैं या अपने काम में आप आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है कि अकेले के बजाय किसी के साथ मिलकर काम करेंगे तो वहाँ आपके लिए आपकी सफलता बड़ी हो सकती है या आपको अपने काम में सफलता मिल सकती है।
नेक्स्ट है 10 ऑफ वाटर का कार्ड। 10 ऑफ वाटर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के सक्सेस को दर्शाता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपका ये जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं या जिस तरह का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, उससे आप खुश और संतुष्ट रहेंगे। किसी काम की आपने शुरुआत की है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर आपने काम शुरू किया है, उस काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बहुत खुश रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their finance in the second half of December? आपके लिए पहला कार्ड है द मून का कार्ड। द मून कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आपको कुछ बातों की गहरी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वहाँ आप अपने आप में श्योर नहीं हैं। जहाँ पर आप करने जा रहे हैं, आपके लिए वो सही है या गलत, इस बात की आपको श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, या आप के लिए इस वक्त फ़ैसला लेना मुश्किल हो रहा हो। जब तक आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर क्लैरिटी ना हो या आप श्योर ना हो, तब तक आप उस इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए किसी तरह का एक्शन ना लें। द मून कार्ड किसी तरह की धोखे को भी दर्शाता है ये। तो जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या जिसके थ्रू करने जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। कुछ बातें ऐसी है जिनकी जानकारी आपको नहीं है इस वक्त, तो यहाँ पर पूरी जानकारी जुटा लेने की ज़रूरत है। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान है या किसी के थ्रू या किसी के साथ मिलकर आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो जानकारी जुटा लें। जब तक आप पूरी तरह श्योर ना हो, कोई एक्शन ना लें। जब आप पूरी तरह श्योर हो जाएं, कॉन्फिडेंट हों, तभी आप उसके लिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ का कार्ड। 8 ऑफ अर्थ कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि डिटेल्स पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी डॉक्यूमेंट है अपने फाइनेंस से रिलेटेड, उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ द मून कार्ड किसी धोखे की बात कहता है, तो यहाँ पर इससे बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी आप पूरी तरह उसे अच्छे से पढ़ लें, या आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जुटा लें ताकि आप को एक क्लैरिटी मिल जाए। उन डॉक्यूमेंट्स पर आपको एक गहन अध्ययन की ज़रूरत है, या फिर अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो आपको उन डॉक्यूमेंट्स को जुटाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप उन चीज़ों की पूरी जानकारी जुटा लें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस या अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक बार उन्हें रिव्यू करने की ज़रूरत है, उन्हें देखने की ज़रूरत है, ताकि सारी चीज़ें आपके साथ हो। किसी तरह का कोई पेपर मिसप्लेस ना हुआ हो, किसी तरह का कोई धोखा ना कोई कर सके। इसलिए एक बार आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको देखने की ज़रूरत है, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है। और जो अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ उससे रिलेटेड डिटेल्स, उसकी जानकारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है
नाइट ऑफ एयर का कार्ड। नाइट ऑफ एयर कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को लेकर आपको क्लैरिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पूरी जानकारी जुटा लें। आप में से वैसे गाइडेंस सभी के लिए है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ पर आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं या क्या करने जा रहे हैं, इस बात की आपको पूरी श्योरिटी होगी। आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो भी आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट से जो प्लान्स हैं उसे आप सही तरीके से आप कर पाएंगे या उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। यहाँ आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड हैं। आप जो करना चाहते हैं वो करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये क्लैरिटी है और उसके लिए साथ आप एक्शन लेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their personal life in the second half of December? Please give guidance for collective Sagittarius sign. पर्सनल लाइफ से रिलेटेड पहला कार्ड है 3 ऑफ वाटर का कार्ड। 3 ऑफ वाटर सेलिब्रेशन को दर्शाता है। अपनी निजी जीवन में किसी सफलता को या किसी खुशी के मौके को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको या तो किसी तरह की सफलता मिली है या कोई आपके लिए खुशी का मौका है जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इन दिनों सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। आप कुछ समय अपने साथ एकांत में बिताएंगे, जहाँ पर आप अपनी खूबियों, अपनी खामियों के बारे में सोचेंगे या जो भी आपके पास्ट एक्शंस रहे हैं, क्या सही था, क्या गलत था, उन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे। यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। अपनी ही गलतियों के बारे में सोचेंगे और उन चीज़ों में सुधार लाना चाहेंगे। तो यहाँ पर अपनी ही एनर्जी को आपको देखने, सोचने, समझने का मौका मिलेगा या खुद से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। ये कार्ड कहता है कि अगर आप किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ में, कुछ किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो दूसरों के बजाय आप खुद पर भरोसा करें। आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में बेहतर पता है। आप दूसरों से सलाह मशवरा आप कर सकते हैं, लेकिन फ़ैसला आपका होना चाहिए। आपको अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपनी परिस्थितियों के बारे में विचार करने की ज़रूरत है। आप सही फ़ैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड ये किसी फ़ैसले को दर्शाता है। तो यहाँ पर निजी जीवन से जुड़े कोई अहम फ़ैसला लेने की आपको ज़रूरत है। आप ये फ़ैसला लेंगे भी। तो यहाँ पर जैसा कि पहले ही इस बारे में बात हुई कि अपने फ़ैसले के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। जो भी फ़ैसला लेना चाहते हैं आप खुद लें। सलाह मशवरा ज़रूर करें, लेकिन अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करते हुए अपने लिए डिसीजन लें, वो सही फ़ैसला होगा। द लवर्स कार्ड खुद के साथ हार्मनी में की भी बात कहता है। द हर्मिट कार्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, जहाँ पर आप अपनी खूबियों, अपने खामियों के बारे में सोचेंगे और कुछ गलतियाँ हैं या कुछ कमियाँ हैं उन्हें सुधारना चाहेंगे। इसकी वजह से आप अपने भीतर हार्मनी आप महसूस करेंगे। तो द लवर्स की एनर्जी यही है, जहाँ पर आप खुद से जुड़ रहे हैं। अपने भीतर वो शांति और सुकून महसूस करेंगे जिसकी वजह से आप अब तक डिस्टर्ब थे। उन चीज़ों, उन कमियों को दूर करेंगे और खुद से आप जुड़ पाएंगे। द लवर्स कार्ड कहता है कि
आपके निजी जीवन के रिश्ते बेहतर होंगे। कहीं भी ये आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं या फिर कोई और सा रिश्ता जहाँ रिश्तों में दूरियां आ गई थी, वो दूरियां ख़त्म होगी। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। तो जो लोग किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, किसी भी वजह से एक दूसरे से आप दूर हुए थे, तो वहाँ आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपके रिश्ते गहरे होंगे और एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, अपनी भावनाएं एक दूसरे से आप व्यक्त करेंगे। इसकी वजह से आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और अगर दूसरे किसी रिश्ते में दूरियां आ गई थी तो आपकी बातचीत हो सकती है। आप में जो भी आपके दोनों के बीच मतभेद थे, वो मतभेद खत्म हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते संभलते हुए दिख रहे हैं। 2023 की ये आप लास्ट रीडिंग है आपके लिए। 2024 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, चलिए जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the blessing for them in 2024? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will the blessing for them in 2024? Please give guidance for collective Sagittarius sign. आपके लिए कार्ड है सक्सेस का। 2024 में ईश्वर, एंजल्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपको सफलता का आशीष दे रहे हैं। ये आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जहाँ भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं या कोई काम पूरा करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए सफलता है। आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो ये सक्सेस कार्ड कहता है कि 2024 में आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती है, या जहां आप सफलता पाना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, वहां आपके लिए सफलता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।